हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति भाव के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को भी प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जडित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से उत्पन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चंवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने, उस अवसर पर मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसीलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मेना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का स्वरूप कैसा है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात, उस समय भगवान शिव भी मेना के भीतर के अहंकार को जानकर
श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मेना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मेना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादी यक्ष, तदनंतर क्रम से यमराज, निरृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मेना पूछती थी कि क्या ये वही शिव हैं। नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान, नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख, चक्र आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मेना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोलीं, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मेना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के जो पति, जो दुल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मेना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मेना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य हैं तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं, वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना ने प्रेम पूर्ण हृदय से ज्यों ही उपर्युक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात, उनके सभी गण अद्भुत तथा मेना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान तुमने मेना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी, देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मेना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही,
उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव के परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे। किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मेना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मेना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बांग भर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गईं, चकित हो गईं, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही हैं भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यों कहकर मेना उसी क्षण मूर्छित हो गईं। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मेना धीरे धीरे होश में आई।